हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि वर्चुअल लैब का फ्री फ्रांसिस टर्बाइन के ऊपर परफॉर्मेंस कैरेक्टराइज हम लोग आज स्टडी करेंगे थ्रू द वर्चुअल लैब। तो हम लोग का जो वीडियो लेक्चर है वो हम लोग वीडियो लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं हम वर्चुअल लैब का वेबसाइट से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे वर्चुअल लैब का यूआरएल दिया हुआ है। तो आप लोग अपना मोबाइल में ये वर्चुअल लैब का यूआरएल डाल के गूगल क्रोम में जाके वर्चुअल लैब का यूआरएल डाल के उसका वेबसाइट को आप लोग ओपन कर सकते हैं और वहां पे जाके ये जो फ्लूइड मशीनरी लैब न्यू बोल के लिखा हुआ है इसको अगर क्लिक करेंगे तो मेरा ये ओपन होगा। राइट, ये ओपन होगा तो आपका ये जब ओपन होगा तो आपका बेसिकली कुछ पेज इस तरीके से ओपन होगा। आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पेज ये ओपन होगा। इसमें आप लोगों का टोटल 7 एक्सपेरिमेंट है। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाइड्रोलिक रैम, कपलन टरबाइन, रेसिप्रोकेटिंग पंप, पेल्टन टरबाइन जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन को। तो इसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं। हम लोग क्लिक करेंगे तो मेरे पास जैसे आएगा पहला एम आएगा। व्हाट इज द एम? टू कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन फ्रांसिस टरबाइन अंडर वेरियस हेड, स्पीड्स एंड लोड्स and to plot the operating characteristics. Various types of head, various type of speed एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स में मेरा फ्रांसिस टरबाइन किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है वो हम लोग आज का वर्चुअल लैब का एक्सपेरिमेंट में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ रहे हैं थ्योरी पार्ट में। थ्योरी पार्ट में क्या दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये थ्योरी पार्ट है। इसमें एक फ्रांसिस टरबाइन का सेक्शन व्यू दिया हुआ है जिसमें ये जो मेरा पार्ट है जहाँ पे आप लोग कर्सर देख रहे हैं, ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा फ्रांसिस टरबाइन का स्पाइरल केसिंग है। जहाँ पे जो मेरा स्पाइरल केसिंग का जो स्पाइरल केसिंग के अंदर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस टरबाइन के से केसिंग में जो फ्लूइड मेरा एंट्री करता है अंडर प्रेशराइज फ्लूइड, अंडर पाइप के अंदर से वो फ्लूइड आता है तो वो प्रेशराइज्ड रहता है। वो प्रेशराइज्ड फ्लूइड जब केसिंग के अंदर से एंट्री करता है ड्यू टू द स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंटिन्यूअस स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैं अपना फ्रांसिस टरबाइन का वीडियो लेक्चर स्टडी करने के टाइम में मैंने बताया था। और वो प्रेशर एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी, वो फ्लूइड काइनेटिक एनर्जी से मतलब हेवी स्पीड से वो जाके ये जो मेरा रनर का ब्लेड्स होता है वो रनर का ब्लेड्स में जाके स्ट्राइक करता है। और रनर जब रोटेट करता है तो ये जो मेरा शाफ्ट कनेक्ट है ये शाफ्ट भी मेरा रनर प्लेट के साथ रोटेट करता है। यहाँ पे दो ग्रीन कलर में देखो, यहाँ पे दो गाइड वेन्स दिया हुआ है। ये गाइड वेन्स क्या करता है, जो फ्लूइड मेरा केसिंग के अंदर एंट्री करता है तो फ्लूइड केसिंग के अंदर एंट्री करने के बाद किस वे में कौन सा डायरेक्शन में जाके वो रनर ब्लेड को स्ट्राइक करेगा ये डायरेक्शन को गाइड करता है मेरा ये गाइड वेन। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन में दो तरीके का गाइड वेन रहता है, सॉरी एक तरह का गाइड वेन रहता है और एक रनर ब्लेड रहता है। एक गाइड वेन क्या करता है, फ्लूइड को गाइड करता है और रनर ब्लेड का कौन सा पार्ट में जाके वो फ्लूइड स्ट्राइक करेगा वो गाइड वेन मेरा रोटेट करता है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द रनर ब्लेड द फ्लूइड इज डिस्चार्जिंग थ्रू द ड्राफ्ट ट्यूब। सो ये रेडियली रनर ब्लेड को स्ट्राइक करता है और एक्सियली डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये चार पार्ट्स दिखाया गया है, स्पाइरल केसिंग, गाइड वेन, रनर इंपेलर एंड ड्राफ्ट ट्यूब। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है। और ये इसका जो वीडियो लेक्चर ये भी मैंने ऑलरेडी फ्रांसिस टरबाइन के ऊपर हाउ टू डिटरमाइन द वर्क डन, पावर एंड एफिशिएंसी एंड द डिस्चार्ज फ्रॉम द इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ये मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो आप लोग इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो हम लोग डायरेक्ट अभी चल जाएंगे मेरा प्रोसीड्यूर पार्ट में। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्री टेस्ट के लिए दिया गया है जहाँ पे आप लोग यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। आप लोगों का जो नॉलेज है वो नॉलेज आप लोग गेन करके यहाँ पे आप लोग क्विज आंसर दे सकते हैं। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट प्रोसीड्यूर पार्ट में चल जाऊंगा। प्रोसीड्यूर पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द फ्रांसिस टरबाइन, ये कांस्टेंट हेड के लिए है। ओपन द फ्रांसिस टरबाइन कांस्टेंट हेड एक्सपेरिमेंट and click on the next button shown at the bottom right corner and also description provided. So here is the bottom right corner. What are the objectives? To conduct the performance test on Francis turbine under constant head and to plot the operating characteristics. What are the apparatus used? Francis turbine setup with centrifugal pump, pressure gauge and spring balance with weight. जैसे कि पेल्टन टरबाइन में हम लोग क्या यूज किए थे, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किए थे विद पेल्टन टरबाइन सेटअप, साथ में प्रेशर गेज यूज किए थे और स्प्रिंग बैलेंस विद वेट यूज किए थे। ठीक वैसे ही फ्रांसिस टरबाइन के लिए भी हम लोग यूज करेंगे फ्रांसिस टरबाइन सेटअप विद सेंट्रीफ्यूगल पंप।
क्योंकि मुझे पंप के दौरान मुझे फ्लूइड को मैं मेरा टेल रेस से मैं लेके आता हूं और उसके बाद वो फ्रांसिस टरबाइन में मैं एंट्री करवाता हूं। तो मुझे फ्रांसिस टरबाइन सेटअप विद सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रेशर गेज एंड स्प्रिंग बैलेंस विद वेट मेरा रिक्वायर्ड है। So what is the Francis turbine? Is a type of water turbine. It is an inward flow reaction turbine that combines radial and axial flow concept. Radial inlet होता है और axially वो fluid discharge होता है। What is the cavitation? Cavitation is a phenomenon which manifests itself in the pitting of the metallic surface of turbine parts because of the formation of cavities। तो मैं turbine chapter study वीडियो लेक्चर करवाने के टाइम पे मैंने बताया था कि what is the meaning of cavitation। cavitation मतलब क्या है कि जब मेरा प्रेशर ड्रॉप होता है फ्रांसिस टरबाइन का रनर का आउटलेट में, जब मेरा प्रेशर ड्रॉप होता है तो वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो प्रेशर मेरा वेपर प्रेशर के नीचे आ जाता है उसका प्रेशर, जिसकी वजह से बबल कैन बी द फ्लूइड कैन बी वेपोराइज और उसकी वजह से बबल क्रिएट होता है। और जब भी वो बबल क्रिएट होता है वो बबल जब ब्लास्ट करता है वो टरबाइन का ब्लेड्स के ऊपर, ड्राफ्ट ट्यूब का प्लेट के ऊपर, ड्राफ्ट ट्यूब का पाइप के ऊपर बहुत सारा कोरोजन क्रिएट करता है, जिस तरीके का एक्शन को हम लोग पिटिंग बोलते हैं। और ये जो मेरा फेनोमेनन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोला जाता है। तो ये मेरा बेसिकली फ्रांसिस टरबाइन का सेटअप है। अभी यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से दिखा पाऊंगा। तो ये मेरा फ्रांसिस टरबाइन का सेटअप है। ये मेरा पंप का स्विच है। अगर मैं पंप का स्विच को ऑन करूंगा, सॉरी ये मेरा मोटर ऑन होगा तो यहाँ से मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लूइड को सक करके ये डिलीवरी पाइप से डिलीवरी करेगा। ये पाइप डिलीवरी पाइप से फ्लूइड जाके यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन पे फ्लूइड जाएगा, फ्लूइड जाके फ्रांसिस टरबाइन का ब्लेड्स को, रनर का ब्लेड्स को रोटेट करेगा। यहाँ पे मैंने एक लोड स्ट्रक्चर दिया गया है जो मेरा स्प्रिंग वेट बैलेंस दिया गया है, जिसमें मैं लोड बढ़ा सकता हूँ। ये लोड मैं इसीलिए बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरा टरबाइन का ऑपोजिट में जो मेरा शाफ्ट कनेक्ट है वो शाफ्ट के साथ मेरा लोड कनेक्ट रहेगा। क्योंकि अगर मैं कोई भी शाफ्ट को तो सिंपल रोटेट करने के लिए तो मैं टरबाइन यूज नहीं करूंगा। ऑब्वियसली वो टरबाइन का ब्लेड जब रोटेट करेगा तो उस टरबाइन का ब्लेड के साथ जो पीछे शाफ्ट लगा हुआ है वो शाफ्ट रोटेट करेगा, और वो शाफ्ट रोटेट करेगा तो उस शाफ्ट का ऑपोजिट में कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा, कोई ना कोई मैकेनिकल एप्लीकेशन होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन होगा। तो वो एक लोड रहेगा, वो लोड के रिस्पेक्ट में टरबाइन का ब्लेड्स के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा। तो ये देखने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस विद वेट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसीड्यूर क्या है, पंप को स्टार्ट करने बोल रहा है और जो हेड है वो हेड को कांस्टेंट हेड में डिफाइन करने बोल रहा है। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट हेड को डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग, ओपन द इनलेट वाल्व टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। ये वाल्व को अगर मैं ओपन करूंगा, देखो इनलेट ये मेरा एक रोटेशनल वाल्व है, इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो जो मेरा फ्लूइड का प्रेशर है वो मेरा बढ़ेगा। इसका मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ज्यादा हेड का फ्लूइड मेरा डिलीवरी पाइप से आप आगे की तरफ जाएगा। अगर ये रोटेशनल वाल्व का जो रोटेशन है इसको अगर मैं कम करता हूं, इसकी वजह से क्या होगा, कम हेड का जो फ्लूइड वो मेरा डिलीवरी पाइप से थ्रू जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये रोटेशनल वाल्व को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में रोटेट करके हम लोग फ्लूइड का जो हेड है उसको मैं कांस्टेंट करता हूं, राइट, और फ्लूइड का जो प्रेशर है उसको मैं कांस्टेंट करता हूं। Now apply the weight on the pan and note the spring balance reading। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा वेट पैन है, देखो यहाँ पे जो वेट पैन है, ये वेट पैन में मैंने वेट दिया। यहाँ पे मेरा एक ब्रेक ड्रम है, देखो ये मेरा है ब्रेक ड्रम। ये ब्रेक ड्रम का रेडियस दिया हुआ रहेगा, वेट मैं दे रहा हूँ, ब्रेक ड्रम का रेडियस दिया हुआ है, और स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग यहाँ पे ये जो मेरा है ये मेरा स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग है। तो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग से और वेट से मैं इसका टॉर्क कैलकुलेशन कर पाऊंगा कि शाफ्ट जब रोटेट कर रहा है तो शाफ्ट के ऊपर मेरा कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है वो मैं डिफाइन कर पाऊंगा। उसके बाद जैसे सेम लाइक अ पेल्टन टरबाइन में जैसे काम करता हूँ ठीक वैसे ही मैं फ्रांसिस टरबाइन में काम कर रहा हूँ। Insert the tachometer to note the speed of the motor। Tachometer is a device which is used to measure the speed of the any rotating object। तो यहाँ पे शाफ्ट का, यहाँ पे मोटर फ्रांसिस टरबाइन के साथ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है, शाफ्ट रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं टैकोमीटर को टैकोमीटर का सेंसर के थ्रू से वो शाफ्ट का जो स्पीड क्या है वो मैं डिफाइन कर पाऊंगा। उसके बाद इंसर्ट द टैकोमीटर टू नोट द स्पीड ऑफ द मोटर। तो स्पीड ऑफ द मोटर मैंने डिफाइन कर लिया।
अब क्या बोल रहा है, द टैंक टेक द हुक गेज रीडिंग टू फाइंड द डिस्चार्ज, क्योंकि फ्लूइड जब ये डिलीवरी पाइप से डिलीवरी होकर फ्रांसिस टरबाइन का रनर से आउटलेट होगा, तो ये जो टेल रेस है ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू से ये टेल रेस में जाके वो स्टोर होगा, तो टेल रेस में जाके जब स्टोर होगा तो सर्टेन टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिस्चार्ज निकलेगा, और डिस्चार्ज कितना होगा, वो पहले एक हेड रहेगा, बाद में एक हेड डिफाइन होगा, तो उसके वजह से मेरा एक डिस्चार्ज क्रिएट होगा। तो मैं डिस्चार्ज को भी डिफाइन कर पाऊंगा, डिस्चार्ज अगर डिफाइन हो जाएगा तो मैं इनपुट पावर डिफाइन कर पाऊंगा, आउटपुट पावर डिफाइन कर पाऊंगा, एफिशिएंसी डिफाइन कर पाऊंगा, यूनिट पावर, यूनिट स्पीड एंड यूनिट डिस्चार्ज भी मैं डिफाइन कर पाऊंगा। तो मैं आगे की तरफ चलता हूं, जो देखूंगा कि किस तरीके से मेरा ये फ्रांसिस टरबाइन का एक्चुअल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो मैं सिमुलेशन पार्ट में आता हूं, और मैं कांस्टेंट, आप लोग कांस्टेंट हेड के लिए भी कर सकते, कांस्टेंट स्पीड के लिए भी कर सकते, तो मैं ये इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ कांस्टेंट हेड के लिए दिखा रहा हूं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे प्रोसीड्यूर का फर्स्ट स्टेप जो था वो यहाँ पे सिमुलेशन का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे क्या क्या apparatus यूज किया है, फ्रांसिस टरबाइन सेटअप विद सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रेशर गेज एंड स्प्रिंग बैलेंस विद वेट। What is the objective? It is as written in here. So to conduct the performance test on Francis turbine under constant heat and to plot the operating characteristics. Is the description. What is the meaning of Francis turbine and what are the meaning of cavitation? It has already described in this description part. So now I will go to the next slide. So यहाँ पे क्या बोल रहा है, start the pump pressing the start button and select the head. तो मैं पंप को स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ग्रीन बटन को क्लिक करूंगा तो पंप मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे मैं पंप स्टार्ट हो गया है, तो मुझे हेड को कांस्टेंट हेड में जनरेट करने बोल रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँ, 12 मीटर में कांस्टेंट हेड को दे रहा हूँ। 12 मीटर मैंने कांस्टेंट हेड को सिलेक्ट किया, मैंने ओके किया। तो सिलेक्ट द हेड वैल्यू इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, से ट्रू और फॉल्स। ट्रू, सो ट्रू करने इसलिए बोल रहा है कि जो मैं हेड वैल्यू दूंगा वो मैं कांस्टेंट हेड के लिए मैं बना रहा हूँ, तो कांस्टेंट हेड थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट में ऑब्वियसली इसका सेम होना चाहिए, बट डिलीवरी पाइप के लिए फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। तो मैं इसको ट्रू करके देखूंगा, तो यहाँ पे क्या दिखा है, यू आर राइट। यू आर राइट मतलब ऑब्वियसली जो मैं हेड सिलेक्ट करूंगा वो कांस्टेंट हेड थ्रू आउट डिलीवरी बल्ब तक वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है, ओपन द इनलेट वाल्व टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। तो ये वाल्व को ओपन करने बोल रहा है, मतलब अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज ओपन करूंगा तो ये जो मेरा मोटर अभी चल रहा है और ये जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप सक्शन पाइप के थ्रू से फ्लूइड को यहाँ पे लेकर आया और डिलीवरी वाल्व तक यहाँ पे पहुंचा दिया। अब अगर ये वाल्व को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो वो फ्लूइड क्या होगा, डिलीवरी वाल्व के थ्रू से फ्लो होके वो ये जो मेरा फ्रांसिस टरबाइन का सेटअप है, फ्रांसिस टरबाइन का सेटअप में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ और यहाँ पे हेड कांस्टेंट है, तो मेरा यहाँ पे प्रेशर डिफाइन हुआ। तो कितना प्रेशर डिफाइन हुआ वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मुझे दिखाई देगा। देखो प्रेशर मेरा डिफाइन हुआ है, वो अब मेरा रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम, मैं यहाँ पे कितना वेट दिया गया है, डेड ऑफ वेट ऑफ द पेन 1 kg। ये जो मेरा पेन है, ये पेन में 1 kg का वेट डिफाइन हुआ है, राइट। 1 kg का वेट डिफाइन होने के बाद यहाँ पे मेरा टॉर्क डिफाइन करने बोल रहा है, डेड वेट का वेट 1 kg, स्प्रिंग बैलेंस 1 - 0 × 1 into R 0.15 into G 9.81, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तुम लोग जब इसको कैलकुलेशन करोगे तब एक्चुअल कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके उसका जो वैल्यू आएगा इस पे पुट करना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन शो करेगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्रॉस वैल्यू चेक कर रहा है। तो मैं बार बार इस रिजल्ट में अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक्चुअल टॉर्क का वैल्यू बता देगा, which is 1.47 न्यूटन मीटर। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मुझे यहाँ पे टैकोमीटर यूज करने बोल रहा है। ये टैकोमीटर को अगर मैं यूज करूंगा तो ये जो मेरा फ्रांसिस टरबाइन के वजह से जो मेरा शाफ्ट रोटेट कर रहा है वो शाफ्ट का मेरा रोटेशन मतलब कितना स्पीड है वो मुझे डिफाइन करेगा। तो मैं इस एरो में अगर क्लिक करूंगा तो ये टैकोमीटर इसमें टच करवाऊंगा तो मेरा जो कितना स्पीड है यहाँ पे मेरा दिखा दिया, दैट इज 1800 आरपीएम। अब मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। तो टेक द हुक गेज रीडिंग टू फाइंड द डिस्चार्ज। तो फ्लूइड मेरा टेल रेस में स्टोर हो रहा है, तो सर्टेन टाइम के बाद मेरा कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसके लिए मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने से देखो मेरा फ्लूइड का हाइट बढ़ा, तो इनिशियल हाइट कितना 2.4 सेंटीमीटर, फाइनल हाइट हुआ 9.5 सेंटीमीटर, हेड ऑफ द वाटर कितना हुआ 2.4, 9.5 - 2.4 दैट इज 7.1 सेंटीमीटर। और ये जो अभी इक्वेशन दिया है 2/3 × CD × I × √2G × H ×
होल टू द पावर 3/2। इसको अगर मैं फॉर्मूला पुट करूंगा CD का वैल्यू कितना है, यहाँ से मुझे CD का वैल्यू पता चल जाएगा 0.6। L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू लेंथ ऑफ द वेयर, लेंथ ऑफ द वेयर का वैल्यू कितना है वो मुझे पता चल जाएगा 0.47। इसको अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैं अगर पुट करता हूँ, देखो मैं रिजल्ट क्लिक किया तो 0.0158 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक मुझे क्रॉस चेक करने के लिए एक वैल्यू देने बोल रहा है, which is Francis turbine is a which type of turbine, impulse or reaction? So it's a reaction turbine. I will click the OK. So you are the right. So next I will go to the next slide. So here it is, speed of the motor is given, torque has already defined, constant head is 12 meter, actual discharge is already defined, specific weight of the water we know that 9,810 Newton meter per meter cube. So now input power. So next question is, under Francis turbine constant head addition of weight increases the speed, say true or false? बोला जा रहा है कि कांस्टेंट हेड के अंदर अगर मैं वेट को एडिशन ऑफ वेट को अगर मैं बढ़ाऊंगा, मतलब वेट अगर मैं बढ़ाता हूं तो शाफ्ट का जो स्पीड है वो स्पीड मेरा घटेगा या बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली शाफ्ट का स्पीड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो increases the addition of weight increase the speed, तो ये false है, तो इसको मैं ओके करूंगा। देखो you are right, मतलब अगर जितना मैं लोड बढ़ाता जाऊंगा उतना शाफ्ट का स्पीड क्या होगा, घटता जाएगा। अब मेरा इनपुट पावर में देखो y इंटू क्यू एक्चुअल इंटू एच, क्यू एक्चुअल का वैल्यू मुझे पता है, y मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर पता है, और हेड का वैल्यू पता है 12 मीटर। तो इसमें मैं कोई कैलकुलेशन करके कोई भी वैल्यू लिखोगे तो तुमको आंसर दे देगा, आई मीन तुम आंसर लिखोगे तो तुमको यहाँ पे राइट शो करेगा। आउटपुट पावर में 2 इंटू एक पाई इंटू एन इंटू टी बाई 60, टी का वैल्यू पता है, इन का वैल्यू पता है, तो आउटपुट पावर भी मैं निकाल पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे देखो आंसर आ गया 277.124 वाट। एफिशिएंसी आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, तो दिस 277.124 डिवाइड बाय 1859.976, इसको अगर डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा, वो आंसर को यहाँ पे पुट करोगे तो एफिशिएंसी शो करेगा। यूनिट पावर आउटपुट पावर बाय रूट अंडर एच क्यूब, वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वैल्यू पुट करोगे, राइट होगा, आंसर आ जाएगा। यूनिट स्पीड के लिए भी n बाई रूट एच, वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे आंसर वैल्यू पुट करोगे मतलब कैलकुलेशन करके इसमें वैल्यू पुट करोगे। यूनिट डिस्चार्ज के लिए भी सेम, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे और यूनिट डिस्चार्ज की जगह वैल्यू पुट करोगे तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मेरा रिजल्ट इनपुट पावर, आउटपुट पावर, एफिशिएंसी, यूनिट पावर, यूनिट स्पीड एंड यूनिट डिस्चार्ज का जो है वो मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तो ये बेसिकली मेरा कांस्टेंट हेड के लिए था वर्चुअल लैब का एक्सपेरिमेंट, राइट। तो अभी हम लोग इस तरीके से मैं सेम एक्सपेरिमेंट और एक बार कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं वेट को बढ़ा सकता हूँ, अप्लाइड वेट ऑन पैन, मैंने वेट को मैं बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से। देखो मैंने वेट को बढ़ाया, वेट 2 kg किया तो टॉर्क का वैल्यू चेंज होगा, टॉर्क का वैल्यू जब चेंज होगा, टॉर्क का जब वैल्यू चेंज होगा तो मेरा स्पीड का भी वैल्यू चेंज होगा। देखो 1740 आ गया, पिछले बार 1800 था। देखो यहाँ पे डिस्चार्ज का भी वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज का भी वैल्यू चेंज होगा, हेड का भी वैल्यू चेंज होगा। देखो 9.65 पहले था 9.5, अभी 9.65 आया। एक्चुअल डिस्चार्ज का भी वैल्यू चेंज होगा। हेड ऑफ द वाटर इज कैलकुलेटेड बाय इनिशियल हुक गेज रीडिंग माइनस फाइनल हुक गेज रीडिंग। फाइनल हुक गेज रीडिंग ऑब्वियसली फाइनल हुक गेज रीडिंग माइनस इनिशियल हुक गेज रीडिंग, ओके करेंगे, यू आर द राइट। तो कभी-कभी ये वर्चुअल लैब का साइट में तुमको एक्सपेरिमेंट के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज है कि नहीं वो जानने के लिए यहाँ पे क्रॉस चेक क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसको क्लिक कर दोगे तो तुम्हारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है वो तुमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअल डिस्चार्ज मुझे पता चल जाए कब चल गया। अब मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ, इनपुट पावर कुछ भी जो तुम लोग कैलकुलेशन करके यहाँ पे वैल्यू पुट करना, आउटपुट पावर में भी कैलकुलेशन करके वैल्यू पुट करना, एफिशिएंसी में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना, इनपुट पावर में भी सेम, यूनिट स्पीड में भी सेम एंड यूनिट डिस्चार्ज में भी सेम, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सारा फ्रांसिस टर्बाइन के रिस्पेक्ट में सारा चीज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ एंड वन बाय वन हम लोग वेट को बढ़ा के या वेट को घटा के शाफ्ट का स्पीड को इंक्रीज कर सकता हूँ या तो डिक्रीज कर सकता हूँ, और उस बेसिस में जो मेरा डिस्चार्ज है उसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ या डिक्रीज कर सकता हूँ, और उसके बेसिस में यूनिट पावर, यूनिट स्पीड एंड यूनिट डिस्चार्ज एंड इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर एंड द एफिशिएंसी पार्ट मैं फ्रांसिस टर्बाइन के लिए डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो आई थिंक तुम लोग को ये वर्चुअल लैब के लिए क्या समझ में आ गया है। तुम लोग अपना जो घर में जो अपना एंड्रॉइड फोन है उस एंड्रॉइड फोन को यूज करके ये वाला यूआरएल डाल के
ये जो मैं यूआरएल में अभी बोल्ड कर रहा हूँ, ये वाला यूआरएल को डाल के तुम लोग ये वर्चुअल लैब कर सकते हो। सो नाउ इस ये कैलकुलेशन करो, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो मेरा नेक्स्ट डे में जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग मुझे इस फ्रांसिस टर्बाइन का वीडियो लेक्चर के बारे में कोई भी अगर डाउट रहता है तो क्लियर कर लेना। So now I am concluding my video lecture. So thank you for attending my video lecture. Have a nice day. Stay home and stay safe. Thank you.